संत मत की सबसे ऊंची अवस्था है गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करना। ये सिमरन शब्द संस्कृत का है। इसमें एक नाम को बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है। एक नाम जिसे बार बार हम जपते हैं। सभी संत महात्मा यही समझाते आए हैं और आज भी समझा रहे हैं, लेकिन हमसे ये सिमरन नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या कोई ऐसी अवस्था है या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हमें ये नाम का सुमिरन ना करना पड़े, बार बार जपना ना पड़े? तो भाई ऐसी अवस्था भी है। हर चीज का समाधान है संत मत पे। यदि नाम जपते हुए काफी अरसा हो गया है और अभी भी हम आंतरिक चढ़ाई नहीं चढ़ पाते या हमारे अंतर में शब्द नहीं ठहरा है, अभी भी हमारे मन में तसल्ली नहीं आई है, तो ऐसी अवस्था है कि भाई नाम का सिमरन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो क्या है? तो वो है समर्पण। क्योंकि जो समर्पित हैं, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है सतगुरु को, परमात्मा को, फिर उन्हें सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं है। नामदान मिल गया है, नाम है उनके पास, नाम ही उनके लिए परमात्मा है, लेकिन वो नाम के साथ समाहित हो। ऐसी अवस्था होने पर उन्हें सिमरन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। पर भाई समर्पण आएगा कैसे? जो व्यक्ति नाम का सिमरन नहीं कर सकता, वो समर्पण कैसे लाएगा? ये तो समझो। समर्पण का मतलब है फिर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न ना रहे, सिर्फ गुरु ही सब कुछ है, सब कुछ है, वो परमात्मा है। ये शब्द जो उन्होंने दिया है ये परमात्मा है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। उनके सिवाय दुनिया में कोई भी पदार्थ, कोई भी रिश्ता मेरा नहीं है। भाई ये ऊंची अवस्था है। समर्पण जिसको आ गया वो तो सुखी है संसार में। वो चाहे एक रोटी खा ले तो सुखी और पूरा पेट भर खा ले तो सुखी, सर्दी हो तो सुखी, गर्मी हो तो सुखी। भाई उसे मान अपमान में कोई मतलब नहीं। समर्पण बहुत ऊंची अवस्था है। ध्यान रखिए, कहना आसान है। अगर समर्पण हो जाए तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अंतर के वज्र कपाट जो अभी नहीं खुल रहे हैं, इतने समय से हम नाम जप रहे हैं, अभी अभी हमारा काल आके सामने खड़ा हो जाता है, हमें सिमरन नहीं करने देता, मन हमें डराता है, तभी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार समर्पण करके तो देखो। नाम जप रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बन रहा है, ये प्रश्न सभी के हैं। भाई नाम कैसे जपा जाता है पहले ये समझो। 3-4 अवस्थाएं हैं जिस तरह लोग नाम जपते हैं। यहां पर मैं केवल 2 अवस्थाओं की बात करता हूं। एक सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय मिलता है लोग घर में एक आसन बिछाकर, पालथी मारकर, आंख बंद करके नाम को जपते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंख खोलकर दुनियावी काम धंधे करते हुए नाम जपते हैं, जो आंख बंद करके नाम का सुमिरन करते हैं। बहुत से लोग माला के द्वारा करते हैं, बहुत से लोग उंगली के द्वारा करते हैं, लेकिन भाई इस नाम को जपने के लिए किसी भी माला, किसी भी उंगली की कोई आवश्यकता नहीं है। मन के द्वारा नाम को जपो, मन के द्वारा। चलते फिरते भी यदि नाम जपते हो तो मन के द्वारा। ध्यान रखिए, जब बैठे हुए नाम का सुमिरन करते हैं या चलते फिरते नाम का सुमिरन करते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में हमारा ध्यान सदगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा है। हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे, तब हमारा मन नाम का सुमिरन कर सकेगा। ध्यान रखना, तब हमारा मन नाम का सुमिरन कर सकेगा, वरना मन बहिर्मुखी हो जाएगा। और होता है, यही हो रहा है। इसीलिए हम अपने अंतर में उतर कर ये जो वज्र कपाट है ये नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन
बहिर्मुखी हो जाता है। आंख बंद की, नाम का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन मन के द्वारा नहीं कर रहे हैं। मन संसार का सिमरन कर रहा है। मन इन्हीं 9 द्वारों में किसी भी द्वार के जरिए जिन द्वारों में हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा रहती है, उन्हीं द्वारों में से किसी एक द्वार से मन बाहर निकल जाता है। अब वो बहिर्मुखी हो जाता है, फिर हमें सुमिरन करने नहीं देता। हमें कोशिश करनी है कि नाम का सुमिरन करते समय हमारा मन हमारा साथ दे, हमारा मन सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। इस तरह से यदि नाम का सुमिरन करोगे, तब आत्मा जो है वो आज्ञा चक्र पर ठहरेगी। ध्यान रखना, तब आत्मा आज्ञा चक्र पे ठहरेगी। चाहे चलते फिरते नाम का सुमिरन करो, चाहे बैठे बैठे एक स्थान पर नाम का सुमिरन करो, दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा जब ही आज्ञा चक्र पर आकर बैठेगी, जब हम नाम का सुमिरन मन द्वारा करेंगे। और मन नाम का सुमिरन करते समय सद्गुरु के स्वरूप से जुड़ा रहे। ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि आज के सत्संग का विषय क्या है कि सिमरन करते समय कम से कम 4 बातों का ध्यान रखो। तो सबसे पहले, नाम का सिमरन करते समय मन के द्वारा नाम का स्मरण करो। मन के द्वारा, किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी उंगली की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे और नाम जपते रहो। अब जैसे लोग कह रहे थे कि नाम ना जपना पड़े तो समर्पण के लिए प्रेम लाओ, अंतर में प्रेम पैदा करो। अंतर में प्रेम कैसे पैदा होता है? अबे धन कमाने की जब मन में जिज्ञासा आती तो धन कैसे कमाते हैं? युक्ति लगाते हैं ना कि वो व्यापार करेंगे, उसमें हमें इन चीजों की जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी, स्थान की जरूरत होगी, उस जगह की जरूरत होगी जहां वो सामान बेचा जाएगा, बनाया जाएगा, अन्य सभी बातें। इसी तरह अरे गुरु से प्रेम करना है, कैसे करना है? आप बताओ कैसे प्रेम होगा? तो पहले गुरु नाम की सच्चाई को समझो। गुरु है क्या? इंसान समझते हैं केवल हम, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा। गुरु परमात्मा के भेजे हुए सच्चे दूत हैं, वक़्त के पूरे संत हैं। उन्होंने हमें नाम दिया है तो उन पर विश्वास करो, उनमें पूरा विश्वास करो और उनसे प्रेम करो। इस कदर प्रेम करो कि एक पल भी उनकी याद आए बगैर ना जाए। नाम का सुमिरन करो मन द्वारा। मन जब ही नाम का सुमिरन कर पाएगा जब मन के अंतर में गुरु का ध्यान होगा। ये बात समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। ये बड़ी ही अनुभव पर आधारित बात है जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। मन को ऐसी आदत डालो जिससे मन को गुरु के स्वरूप का हमेशा ध्यान रहे। जब नाम जप रहे हो तो मन उस समय गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हो, चाहे नाम का सुमिरन बैठे हुए कर रहे हो, चाहे चलते फिरते कर रहे हो। दोनों अवस्थाओं में, जिह्वा द्वारा नहीं, मन द्वारा। माला की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा को आज्ञा चक्र पर लाना है, इसलिए मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना जरूरी है। मन इतना सुमिरन में लीन हो जाए कि दुनिया की किसी चीज की याद ना रहे, दुनिया के किसी रिश्ते की याद ना रहे, यहां तक कि शरीर की भी याद ना रहे, केवल गुरु के ध्यान की याद रहे। तो गुरु से ध्यान के लिए समर्पण की भी आवश्यकता है। सब कुछ गुरु को सौंप दो, सब कुछ। कहते हैं राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए। कहते हैं वक़्त के पूरे सदगुरु किसी न किसी रूप में आते हैं। राधा स्वामी जी ने कहा है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु ने नर रूप धरा और हमें आकर हमें चेताया। और कैसे समझोगे भाई? कोई परमात्मा स्वयं तुम्हारे सामने आके खड़ा नहीं होगा और जैसी जैसी तुमने चित्रें देखी हैं, फोटोज देखी हैं या मूर्ति देखी है, सोचते हो कि वो इस तरह आके सामने प्रस्तुत होंगे और कहेंगे मैं परमात्मा हूं और ये तुम्हारे गुरु हैं।
इन्हें परमात्मा मानो, ये मेरे भेजे हुए, तो भाई ये संभव नहीं है। ये समर्पण का खेल है, ये समर्पण का मार्ग है। यदि मन में किसी भी तरह का संशय है तो अंतर के वज्र कपाट नहीं खोल सकते हैं। जब आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तब यहां पर आत्मा ठहरती है, तब अंतर के पट अपने आप खुल जाते हैं। अंतर के पट खुलने से पहले काल बहुत ताकत के साथ अपना जोर चलाता है, फिर हमें इन्हीं 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी कर देता है। लेकिन मन यदि पूरी तरह से गुरु के ध्यान के साथ नाम का सुमिरन करता है तो काल की क्या हस्ती है वो हमारा रास्ता रोक ले, वो एक ओर हट जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। अंतर के कपाट खुल जाते हैं, वो वज्र कपाट खुल जाते हैं जिनके लिए ऋषि मुनि पता नहीं कहां कहां चाहते थे। हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, अपने घर परिवार में रह रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और बड़ी सरलता के साथ ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। लोग ध्यान रखना, कर रहे हैं। और जब ये वज्र कपाट खुल जाते हैं तब हम आंतरिक मंडलों पर चढ़ाई चढ़ते हैं। आंतरिक मंडलों पर चढ़ाई का मतलब समझते हो, वो सब कुछ देखना जो परमात्मा के घर है। और ध्यान रखें, जीते जी देख रहे हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी। और ये सब कैसे हुआ? केवल सुमिरन के द्वारा, केवल सुमिरन के द्वारा, और कुछ नहीं। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछऊ न बोल, बाहर के पट दई के अंदर के पट खोल। इस तरह से ये अंदर के कपाट खुलते हैं। नाम का सुमिरन करते समय 3-4 चीजों की बहुत, मैंने कहा, जरूरत होती है। इन 4 चीजों को जरूर ध्यान रखो। सबसे पहला कि वक़्त के पूरे सदगुरु से नामदान मिल गया हो, एक बात। दूसरी बात, नाम को मन के द्वारा जपो। मन को गुरु के स्वरूप को ध्यान में रहने की आदत डालो। मन वैसे भी बहिर्मुखी वस्तुओं का ध्यान करता है, तो मन को गुरु के स्वरूप का ध्यान रखने की आदत डालो। ये आदत कैसे डलेगी? गुरु को सब कुछ सौंप दो, यानी समर्पण के द्वारा अपने आप को सब कुछ गुरु को दे दो। मेरा कुछ नहीं है। ध्यान रखिए भाई, कहने की बात है, गुरु तो एक तिनका भी हमारा नहीं लेता। हकीकत है, हकीकत है ये कि एक तिनका भी गुरु हमारे हमसे नहीं लेते। उनके पास तो भक्ति का, नाम का ऐसा धन है कि भाई अगर मन में संकल्प कर लो कि सब कुछ गुरु का है, देख लो इन ढेरों पे और ढेर लग जाएंगे। भाई लग रहे हैं। क्या स्थिति थी पहले हमारी और आज कैसी स्थिति है? हर दिन दिवाली है हमारे लिए, हर दिन दिवाली। साल में एक बार दिवाली आती है, लेकिन सुमिरन भजन करने वालों के लिए हर दिन दिवाली है। भाई जब सुमिरन से उठते हैं ऐसा लगता है कि बस सारा घर जगमगा गया है। तो कहता हूं सारा देश जगमगा गया है। अंतर में दिए जलते हैं। अंतर के वज्र कपाट का मतलब क्या है? अंतर के वज्र कपाट खोले, अंदर दिए जलते हैं, अंदर वो प्रकाश फैला हुआ है, वो संगीत गूंज रहा है। भाई सब कुछ सिमरन पर आधारित है, सब कुछ सिमरन पर। इसे यूं जाया ना करो, सिमरन को वक़्त दो। सिमरन के विषय में बहुत कुछ संतों महात्माओं ने कहा है, हमारे गुरु हमें समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। केवल सुमिरन करो, केवल सुमिरन करो। जब भी गुरु का स्वरूप ध्यान में ना रहे, अपने आप से पूछो भाई क्या खाया है, क्या चाहते है मन? तू क्यों गुरु नाम को नहीं जप रहा? क्यों गुरु के स्वरूप को याद नहीं कर रहा? याद नहीं आती है, गुरु का फोटो रख लो, थोड़ी देर के लिए रख लो, 2, 4, 10 दिन के लिए रख लो। जैसे जैसे अभ्यास बन जाए फिर इस फोटो की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, चेतन होना चाहिए गुरु का स्वरूप, चेतन, अवचेतन नहीं। वक़्त के होने चाहिए। ये तो केवल सहारे के लिए कह रहा हूं, केवल सहारे के लिए। जब भी याद आए गुरु की और जब भी ना आए याद गुरु की, दोनों अवस्थाओं में देखो क्यों नहीं आ रही है, कहां मन लगा हुआ है, किन पदार्थों में खोया हुआ है,
किन रिश्ते नातों में उलझा